नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, थोड़ा चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। बिल्कुल ये फ़िक्रा एडवोकेट लीना देवी जी पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को भी साथ लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है। इनकी आज तक की जर्नी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जम्मू को नहीं बल्कि इन्होंने बार को भी गौरवान्वित किया है। हाल ही में सीनियर नेशनल एथलेटिक्स में 2025 में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं और वाकई हमें गर्व है नारी शक्ति पर, क्योंकि बार बार हम कहते हैं नारी खुद में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज़रूरत है उसे पहचानने की। चलिए आज लीना एडवोकेट से बात करते हैं। एक तरफ जनता की आवाज़ है, जनता की आप उम्मीद है, और दूसरी तरफ अपने पैशन को भी साथ साथ लेकर चलती हैं। लीना जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच मैम। ने भी आपको थैंक्स ऑनर किया है। जी थोड़ा सा बता दीजिए सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैडम रश्मि शर्मा जी का और हमारे कैमरामैन शुभम भगत सर का, जिन्होंने वक्त निकाल के, टाइम निकाल के आज जो है मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ पे इतनी दूर चलकर आए हैं और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जो है दर्शकों से मेरी मुलाकात करवा रहे हैं। आप हो काबिल, ये बड़ा मुश्किल है एक एडवोकेट का, पुलिस का और मीडिया कर्मियों का काम। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम, टू शुभम सर ऑल्सो। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपनी बार टीम की, अपने कुलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने रिश्तेदारों की, जिनकी विशेष हमेशा मेरे साथ चलती है। 2 चीज़ें सर कर रही हैं। प्रोफेशन भी आपका कोई आसान नहीं है, साथ साथ पैशन को कैसे समय निकालती है और कितना चैलेंजिंग रहता है आपके साथ। एक तो लिटिगेशन, पब्लिक को आप लिटिगेट करती हो, उसके साथ साथ उनको भी समय देना, कोर्ट में भी उनके केसेस में अपेयर होना, साथ साथ अपने पैशन के लिए भी टाइम निकालना, कितना चैलेंजिंग है लीना मैम? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, मतलब लाइक प्रोफेशन एंड साइड बाय साइड पैशन जो मेरा पैशन है, बट एनी हाउ हैंडल करना पड़ता है। लेडी में इतनी क्षमता है कि लेडी कर सकती है, और मेरे को लगता है कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, तभी मैं मैनेज कर पा रही हूँ। क्योंकि ये हमारा जो लीगल प्रोफेशन है, इट्स वेरी मतलब लेंथी प्रोफेशन, बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोफेशन। इस प्रोफेशन को टाइम देना पड़ता है और इस प्रोफेशन को पूरा टाइम देना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है। उसके साथ साथ जो है अपना पैशन, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, जो है आउट ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट ये मैनेज कैसे करना है ये हमने देखना है, और मैनेज करने के लिए टाइम तो भाई निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, टाइम के साथ अपने आप को भी वैसे ही रखना पड़ता है। लीना जी, एक कड़वा सवाल मेरा रहेगा जी कि जितना बाकी अगर फील्ड्स की बात करें, महिलाओं को एक्सपोजर है, एक वकालत ऐसा पेशा, इसमें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, क्या वजह? देखिए मैम, वकालत, जहाँ मैं अपनी बात करूँ, अपना एग्जांपल दूँ, तो मैं जब इस प्रोफेशन पे आई तब मुझे नहीं पता था, मतलब एक वकालत मेरा था कि एम तो था, मैंने वकालत करनी, वकील मैंने बनना है। मुझे जॉब का इतना शौक नहीं है, ना मुझे अभी तक शौक है, ना मुझे शौक रहेगा। मेरे को वकालत ही करनी थी। तब मुझे इस वकालत के बारे में मतलब इतनी डिटेल नॉलेज नहीं थी। जब इस वकालत में मैंने एंटर किया, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी अपने सीनियर के साथ, तब जाके मुझे पता चला कि ये वकालत बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। ये वकालत मुझे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगा, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। फीमेल के लिए चैलेंजिंग है, फीमेल को एक्सपोजर मैम मिलता है, मेरे हिसाब से मिलता है, बट वो एक्सपोजर हमने कैसे ग्रैब करना है, वो अपॉर्चुनिटी हमें कैसे ग्रैब करना है, ये हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। आज के डेट में आप देखो, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है, कौन सा एरिया नहीं है, कौन सी जगह नहीं है जहां एक फीमेल नहीं पहुंची हुई है। ऊपर अंतरिक्ष से लेकर नीचे धरती पर हर जगह लेडी एक ऊंचे ओहदे पे विराजमान है मैम। जी। कितने कंटेस्टेंट थे जब ये यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ है नेशनल लेवल, यानी कि आपका, तो आप कितने इसमें कंटेस्टेंट था, तो क्या सोच रखी थी कि वाकई आएगा लीना देवी के खाते में जा रहा ब्रॉन्ज मेडल? क्या मैम एक्चुअली ना, ये मेरा जो था, मतलब एथलेटिक्स मेरी गेम ही नहीं थी। मेरी गेम पहले थी कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में हॉकी, और उसके बाद फिर मैंने जब मेरा स्टडी खत्म हुआ, मैं इस प्रोफेशन पे, फिर मैंने एक नई जो है गेम पकड़ी, पावर लिफ्टिंग। आपने देखा पावर लिफ्टिंग? बड़ा है पावर लिफ्टिंग में मैंने पावर लिफ्टिंग कर लेते, पावर लिफ्टिंग था, पावर लिफ्टिंग में भी मैंने काफी प्राइजेस वगैरह किए हैं, और आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया, सोशल मीडिया में भी हम एक्टिव रहते हैं। बट कुछ निजी कारणों से मुझे पावर लिफ्टिंग छोड़ना पड़ा। तो अब मैंने एथलेटिक्स जब ज्वाइन की, एथलेटिक्स मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला था, उसमें मेरे को गोल्ड मिला था मेरी एज कैटेगरी में। उसके बाद फिर मैं भी स्टेट खेलने में, नेशनल खेलने में पहली बार केरला में गई, कुन्नम केरला में ये ऑर्गेनाइज हुआ
था फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर जनवरी टू 3rd ऑफ फरवरी। तो वहाँ जब मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं तो जस्ट ऐसे मतलब कि हमने कहा चलो पार्टिसिपेशन हो जाएगी। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है अगर कोई प्राइज़ ना मिले, पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात होती है। एक इतनी दूर जम्मू से उठकर केरला जाना, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ से बोल के गई थी सबको कि मैंने कहा भाई मैंने एथलेटिक्स नहीं ज्वाइन किया, अभी मुझे इतनी मैंने मैम प्रयास भी नहीं किया था मैंने, मतलब कि एक होता है ना प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस भी नहीं किया मैंने। तो सारे प्रैक्टिस करके जा रहे थे हमारे जम्मू से, मैं विदाउट प्रैक्टिस। तो मैं बोल के गई थी, मैंने कहा मेरे को कोई मेडल नहीं पड़ेगा, बट ये मैं पार्टिसिपेशन करने जा रही हूँ। तो मुझे मेरे काफ़ी अच्छे कोलीग्स उन्होंने बोला, मेरी फ्रेंड सुरभि गुप्ता उसने बोला, मेरी फ्रेंड गुरविंदर ने बोला, और भी कहीं जो है हमारे जो बार प्रेसिडेंट है मिस्टर निर्मल कोतवाल सर, उनको भी मैं इन्फॉर्म करके गई थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे विशेष दी थी, उन्होंने कहा था कि आप कुछ ना कुछ हासिल करके आओगे। हाँ बट मुझे ना नहीं यकीन था। मैंने कहा मेरा तो ये इतने कंटेस्टेंट पूरे ऑल इंडिया का ये जो हो रहा था सीनियर एथलेटिक्स, तो यकीन कहाँ से होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे लिए टफ था क्योंकि ये मेरी गेम ही नहीं थी, तो नया स्टार्ट था, तो मुझे कहाँ मिलेगा। जब मुझे पहला मेरा हुआ 100 into 4 मीटर रिले रेस हुआ। हाँ, तो जब मेरा वो हुआ तो आई गॉट ब्रोंज मेडल। फिर जम्मू में जब इन्फॉर्म किया गया कि ब्रोंज मेडल, तो मुझे सब बोले अब आपको दूसरा मेडल भी मिलेगा। मैंने कहा मेरी दूसरी गेम है, दूसरा मेडल भी मिलेगा। मैंने कहा लेट्स सी। फिर 400 मीटर जब रिले रेस हुई, उसमें भी मेरे को ब्रोंज मेडल मिला। तो भगवान की दया से, भगवान की दया भी है, भगवान का आशीर्वाद भी है, और हम आप जैसे हमारे फ्रेंड्स, दोस्त, कुलीग, हमारी इतनी अच्छी बार टीम, उनकी विशेष भी मेरे साथ ही। तो मेरे को तो नहीं सोचा था वो हो गया, कुछ ना कुछ तो हासिल होना ही था, और हुआ हासिल। कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एग्जैक्टली, जहाँ पर रहा वहाँ चाह। एग्जैक्टली मैम। तो ये आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए लीना जी थोड़ा समझाएंगे कि एक महिला को, एक नारी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने मुकाम को, अपनी एक आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बनाने में। मैम डिफ़िकल्ट तो बहुत है। एक लेडी, देखो एक लेडी के लिए काफ़ी टारगेट्स हैं। उन्होंने घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, अगर वर्किंग है तो अपना प्रोफेशन भी देखना है, और साइड बाय साइड इसके लिए टाइम निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो वहाँ पे हर स्टेट से आए थे पार्टिसिपेट्स करने। हमारे यहाँ से भी 8-10 पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करने गए थे। बट टाइम निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हो भी जाता है मैम। बट मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं करती जो मेरे लिए हानिकारक है। अब हमने उसको थोड़ा सा ना मैनेज करके चलना पड़ता है, जैसे शेड्यूल देखना पड़ता है। अच्छा इन डेट्स, अच्छा ये कंपटीशन है, इन डेट्स पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट केस तो नहीं जिससे मेरे क्लाइंट को नुकसान होगा, मुझे वो भी देख के चलना है। मेरे को ये मेडल तो मिला, बट उन डेट्स में क्या मेरा क्लाइंट तो, हाँ मेरा क्लाइंट तो नहीं कोई नुकसान खा रहा। अगर मेरा क्लाइंट को सफ़र कर रहा होगा, उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मैं ये शायद पार्टिसिपेट नहीं करती। क्या बात है, ये आपकी डेडिकेशन है। जब नाम अनाउंस किया गया, लीना देवी जी ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, आपने जम्मू कश्मीर का, देश का नाम रोशन किया, तो कैसा लगा जब स्टेज? मैम वो तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड फील किया। और मैं सबसे बड़ी शुक्रगुजार अपने पेरेंट्स को मांगती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। मैं स्कूल टाइम से, मैं केवी से पढ़ी हुई हूँ, स्कूल टाइम से। इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं। मेरे पेरेंट्स तो है ही हैं, सबसे बड़ी बात मेरे फादर हैं, क्योंकि मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अभी रिसेंटली 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, बट फिर भी वो हमेशा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ ही रहता है। तो आज वो होते तो वो भी बहुत खुश होते, और मुझे हमेशा वो उन्होंने प्रमोट ही किया मुझे हमेशा। हम 5 भाई बहन हैं, तो पेरेंट्स के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्यार किया है। प्यार किया, हाँ। बेटी होने का, क्योंकि जहाँ पर अभी भी आज भी कुछ त्रुटियाँ, कमियाँ हैं समाज में, क्या कहेंगे उन माता पिता को, उन बच्चियों को जो कहीं ना कहीं परेशानी में आकर गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती हैं, या माता पिता समाज के डर से, समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, उसके डर से अपनी बेटियों की जो सपनों को उड़ान नहीं भरने देते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए मैं तो एक यही मैसेज इस मीडिया के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटियों को जितना आप प्रमोट कर सकते हो करो, क्योंकि बेटियां हमने खाली ब्याने के लिए नहीं हमने बच्चे पैदा किए होते हैं। बेटियों को आजकल आप खुद देखो कि बेटों से ज़्यादा बेटियां नाम रोशन करती हैं, तो बेटियों को उनकी मनमर्जी कर दे दो। मनमर्जी मीनिंग देयर बाय कि पढ़ाई, हाँ जो चाहती हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करना चाहती हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे वांट टू डू, वो उनको छूट दो, उनसे पूछो, उनसे पूछ के। अभी कभी देखो पेरेंट्स भी अपनी बच्चों पे थोपते हैं कि नहीं तुमने आर्ट्स नहीं, तुमने ये रखनी है। बच्चों के हिसाब से बच्चों को चलने दो, बच्चों का एम जो है उसको
अपने एम के मुताबिक जो है टारगेट अचीव करने दो। हम अपनी चीज़ें उन पे, अपनी बातें थोपते हैं उन पे, उससे क्या होता है, बच्चा दब जाता है। और बच्चा जो है अपने हिसाब से जब नहीं चलेगा तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे, और जब लड़कियों की शादी होती है तो मेरी जो उनके इन लॉज होते हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि आप वो बहू को अपनाते हो कि बेटी कहकर, कि तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। तो अगर आप एक किसी की धन को अपने घर पर जो है जब उनके पापा उनका वो दान करते, कन्यादान करते हैं, तो आप बेटी को घर पे लाते हो तो उसको बेटी की तरह ही रखो। हाँ, बेटी की भी ड्यूटी बनती है कि बीइंग ए डॉटर इन लॉ, बीइंग ए हस्बैंड, बीइंग ए वाइफ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करो। बट इन लॉज की भी ड्यूटी बनती है कि उनसे भी पूछो, बेटी कहा तो बेटी बना के रखो। तुम चाहती क्या हो, मतलब अगर उनका कोई एम है, कोई कुछ बनना चाहती हैं, तो आप उनको छूट दो, आप प्रमोट करो, आप उनका सहारा बनो, आप उनको एक प्रोत्साहन दो। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ बड़ी काबिल वकील हैं जी। बोलिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो जिस दिन ये मुझे फैसिलिटेट कर रही थी, हमारी बार टीम जिस दिन फैसिलिटेट कर रही थी, उस दिन काफ़ी हमारे बाकी भी कुलीग वहाँ पे मौजूद थे। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पापा तो इस दुनिया में है नहीं। हमारे जो बार प्रेसिडेंट निर्मल कोतवाल सर जब फैसिलिटेट कर रहे थे, मेरे आंखों पे ना आंसू थे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पापा खड़े हैं। मैंने कोतवाल सर की जब मेरे साथ खड़े थे, मैंने कोतवाल सर में ना अपने पापा का वो थोड़ी झलक देखी, फादर फिगर था। सीनियर आपको अगर जब तो अभी भी आपकी आंखों में आंसू है, क्योंकि जब कोई सीनियर आपको अप्रिशिएट करता है, आपके काम को सराहता, तो एक फीलिंग आती है माता पिता जैसे। देखो, इतना बड़ा दर्जा दिया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं कुछ नहीं भी हासिल करती, बट मुझे अपनी टीम पे पूरा विश्वास। पहली बार लगा मुझे किसी महिला को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बुरा ना लगे, पर जो हमने देखा वही कहा। हमारी जो बार टीम है ही बड़ी कैपेबल है टीम, बहुत इन्होंने अप्रिशिएट किया। और मेरे को लगा कि शायद इसके बाद मैं 1 साल या 2 साल बाद खेलूंगी, बट नहीं, अभी हमारा एक इंटरनेशनल भी देख कि और भी महिला आ गया। अभी नेक्स्ट हमारा धर्मशाला में है कंपटीशन अप्रैल में। काफ़ी लड़कियां मेरे साथ एडवोकेट्स तैयार हुई हैं। एक मेरा इंटरनेशनल है मलेशिया में, तो वो भी मैं इसीलिए तैयार हो रही हूँ। मैंने इसीलिए कम गैप पे सोचा है कि अब मैं नेक्स्ट वाली इवेंट्स भी जल्दी खेल लूँगी, क्योंकि मेरी बार टीम ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इज्जत सम्मान के साथ ये चीज़ें, मुझे सम्मान कायम रहे। इसी तरह आप अपने जम्मू कश्मीर का, अपनी बार का नाम रोशन करते रहे। ये थे हमारे साथ लीना देवी जी, एक काबिल वकील के साथ साथ देखिए किस तरह से अपने प्रोफेशन और अपने पैशन को साथ लेकर चल रही हैं। चैलेंजिंग ज़रूर है, कहते ना एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, पर आपकी क्षमता होनी चाहिए। हमने पहले ही कहा, नारी खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो लीना जी अपने जो इनके क्लाइंट्स हैं उन्हें सफ़र भी नहीं करवाती और अपने पैशन को भी पूरा समय दे रही हैं, अपने प्रोफेशन को भी। तो इनसे और महिलाओं को सीख मिलती है जो कहीं ना कहीं अपने पैशन को दबा कर बैठी हुई हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है, थक हार जाती है, बस ख़त्म दुनिया होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए, दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम की तरफ से लीना जी, उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।